Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी। सही है। सेमेस्टर 7 BSN, सेमेस्टर 2 BSN एंड सेमेस्टर 2 पोस्ट RN। सही है। तीनों के लिए सेम कोर्स है, तो तीनों देख सकते हैं उसको। सही है। सब्जेक्ट क्या है? नर्सिंग थ्योरीज। सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 2 BSN एंड सेमेस्टर 2 पोस्ट RN। सही है। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंड इट्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ स्केल भी उसको कहते हैं, और नॉइज टू एक्सपर्ट, दोनों नेम है उसके। ठीक है। एक्विजिशंस ऑफ स्केल। सही है। और दूसरा नाम इसका क्या है? नॉइज टू एक्सपर्ट। ये थ्योरी किसने पेश किया है? थ्योरिस्ट का नाम क्या है जी? पैट्रिशिया बैनर। ठीक है। तो एज यूजुअल, जिस तरह पहले हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले वी विल डिस्कस बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरिस्ट, कि जो पैट्रिशिया बैनर है वो कौन है। सही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेन, जो मेजर कंजप्शन ऑफ द थ्योरीज है, एजम्पशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो मेन थीम्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। मेटा पैराडाइम को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी एंड विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। सही है। तो ये जो नॉइस या नॉइस का मतलब क्या है? When there is no experience। और एक्सपर्ट का मतलब क्या है? When you have a lot of experience। सही है। तो इस थ्योरी की जो मेन कंसेप्ट है ना, जो समराइज कर सकते हैं हम एक या दो सेंटेंस में, कि इसका मेन थीम्स क्या है। इसका फोकस है किस चीज़ के ऊपर? एक्सपीरियंस के ऊपर। और आप लोगों की जो 4 ईयर बाद जब आप लोग डिग्री कंप्लीट करते हैं और आप लोग इंटर्नशिप करते हैं ना, तो ये इंटर्नशिप आप कह सकते हैं कि ये इस बेस पे है, क्योंकि इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? एक्सपीरियंस के ऊपर है। और इसका ये कहना है, जो पैट्रिशिया है, इसका ये कहना है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप आज नॉइस हो और कल आप एक्सपर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 5 स्टेजेस है मुख्तलिफ। उस स्टेजेस से आपने गुजरना है एक्सपर्ट तक पहुंचने के लिए। सही है। मतलब जब आप, इसके एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं ना क्लिनिकल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल में जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो उसी दिन आप नॉइस होते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि कल आप जाओगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे, नहीं। आपने मुख्तलिफ स्टेजेस है, उस स्टेजेस से गुजर के आपने एक्सपर्ट तक पहुंचना है। सही है। क्लियर। अब इसके जो मेन थीम्स है ना, मेन थीम, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं विद इन 1 सेंटेंस। लेकिन इससे पहले हम अब बैकग्राउंड की बात करेंगे। द थ्योरिस्ट, जो पैट्रिशिया है वो कौन थी। सही है। बिकॉज ये फीमेल है। सही है। तो ये कब पैदा हुई थी और कहाँ पे पैदा हुई थी? When and where she was born। सही है। तो ये कब पैदा हुई थी? बॉर्न्स, अगर इसके हम बॉर्न्स की बात करें पैट्रिशिया के, तो ये कब? ये अगस्त में पैदा हुई थी। कब? अगस्त। इसके 2 जगह पे मैंने मुख्तलिफ वो आप कह सकते हैं कि कंट्राडिक्शन देखे हैं। कोई कह रहे कि ये 31 अगस्त को पैदा हुए थे, और कोई कह रहे कि नहीं 17 अगस्त को पैदा हुए थे। सही अगर इंफॉर्मेशन है तो उसकी माँ बाप को होगी, लेकिन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली 17 लिखते हैं। ठीक है। तो 17 अगस्त कब पैदा हुए थे?
1942। सही है। कहाँ पे पैदा हुई थी? हैम्पटन, वर्जीनिया। 17, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भाई, ये कुछ अलग है। सही है, हाँ सही है। तो ये जो पेट्रिशिया है ये 17 अगस्त 1942 हैम्पटन, और ये कहाँ पे है? वर्जीनिया में, वहाँ पे ये पैदा हुई थी। ठीक है। बीएसएन उसने कब किया था और कहाँ से किया था? बीएसएन बीएसएन उसने किया था 1964 में। ठीक है। और कौन से कॉलेज से किया था? पासिडीना कॉलेज से उसने नर्सिंग किया था। ठीक है। एमएसएन कब किया था उसने? एमएसएन एमएसएन उसने किया था 1972 में। कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 1972। उसने बीएसएन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है। पीएचडी कब किया हुआ था इसने? 1982। कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सही है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है। क्या है ये? एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अगर आपसे आप कोई पूछ लें कि जो पेट्रिशिया बेनर है वो कब पैदा हुई थी, तो ये 17 अगस्त 1942 को हैम्पटन वर्जीनिया में ये पैदा हुई थी। बीएसएन 1964 से उसने किया था। कहाँ से किया था? पासिडीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। और 72 में उसने एमएसएन किया हुआ था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, और 1982 में उसने पीएचडी किया हुआ था। सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके कोर्स से ये देख, ये एक टीचर भी थी, ये एक प्रोफेसर भी थी, ठीक है, ये एक थ्योरिस्ट भी थी, और इसके अलावा उसका जो मेन उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसने 19 बुक्स लिखी थी। कितने? 19 बुक्स। सही है। और उसमें से एक बुक जो बहुत ज्यादा मशहूर है, उस बुक्स का नाम क्या था? वन ऑफ देम क्या था? was noise to expert। ये एक बुक है। सही। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1984 पे। कब? 1984। तो इसकी कंट्रीब्यूशन, जिस तरह मैंने कहा कि वो एक नर्स थ्योरिस्ट भी थी, एक टीचर, एक प्रोफेसर, लेकिन उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है कि उसने कितनी बुक्स लिखी थी? 19। और उसमें से एक जो बहुत ज्यादा है, मतलब फेमस बुक है, इट इज अ नॉइज टू एक्सपर्ट। कब लिखा था? कब पब्लिश हुआ था? 1984। यहां तक क्लियर है? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। ठीक है। देख, 1979 इन्वॉल्व हुई थी ये एंड रिसर्च। ठीक है, यहां से उसने रिसर्च स्टार्ट की थी। ठीक है, 1979 से वो इन्वॉल्व हुई थी एंड रिसर्च। यहां तक क्लियर है? अगर इसके बैकग्राउंड, थ्योरिस्ट के बैकग्राउंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी। है क्लियर? अच्छा, हम बात करेंगे इस थ्योरी के जो मेन थीम्स है उसके बारे में। तो थीम्स क्या है? हाँ, इसका ये है ना कि जो बैनर है, जो पेट्रिशिया बैनर है, जो थ्योरीज है उसके, वो प्रोपोज करते हैं किस चीज को? पता है वो क्या कहते हैं? प्रोपोज। जो नर्सिस है ना, आप लोगों की तरह जो नर्सिस हैं, वो डेवलप करते हैं क्या? बियर स्केल
एंड क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग। नर्सेस क्या करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? स्केल को, क्योंकि स्केल तो पहले दिन से आपको याद नहीं होते ना, डेवलप करते हो ना आप। अभी जो ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उसी कह दूं कि आप पुलिस पास कर दे तो ये पास कर देंगे? हाँ, नहीं कर सकते ना। तो ये टाइम के साथ, लेकिन किस चीज के थ्रू? थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन and a wealth of real world experiences। ठीक है, लेकिन एकदम से वो डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि आज मैं आपको सिखा दूं कि आपने इस तरह आईवी पास करना है और कल आप एक्सपर्ट बन जाए, ऐसा है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। आप प्रोग्रेस करते हो, प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम के साथ, ओवर टाइम, थ्रू किस चीज के थ्रू? 5 मुख्तलिफ जो स्टेजेस है, 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, वो 5 स्टेजेस कौन से हैं? देख, इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या बना कि उसने क्या प्रोपोज किया था कि जो नर्सेस है वो जो अपनी मतलब स्केल और जो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करते हैं। किस चीज के थ्रू? एक कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास थ्योरी भी हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। अगर दोनों है तब आप स्केल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारी चीजें डेवलप होंगी। ये 5 मुख्तलिफ स्टेजेस है, उस स्टेजेस से आपने गुजरना है। अगर आपने एक्सपर्ट नर्स बनना है तो आप इस 5 स्टेजेस से गुजर के एक्सपर्ट नर्स बनोगे। अगर आपने एक एक्सपर्ट टीचर बनना है तो आप इस 5 स्टेजेस से गुजर के आप एक एक्सपर्ट टीचर बनोगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आगे जाके मैं डिस्कस कर लूंगा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। सही है? क्लियर है यहां तक? कि मतलब आपके पास जो स्केल है ना वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं इसके एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपके पास नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, आपके पास ये नॉलेज है कि आईवी जो किनौला है इसके कितने गेज है, 16 का क्या मतलब है, 14 का क्या मतलब है, 18 का क्या मतलब है, इसकी कलर क्या है, ये नॉलेज आपके पास है। आपके पास ये भी नॉलेज है कि हम आईवी किनौलेशन कब करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन आप जो आईवी किनौलेशन है वो नहीं कर सकते, आप पास नहीं कर सकते, तो आप एक्सपर्ट हो? नहीं हो। अगर आप जो है आईवी किनौला आप पास कर सकते हो लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपर्ट हो? नहीं हो ना। एक्सपर्ट आप तब हो जब आपके पास नॉलेज हो और नॉलेज के साथ साथ आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो। तो ये जो थ्योरी है ना ये सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर करते हैं? एक्सपीरियंस के ऊपर, कि जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो आप एक्सपर्ट किस तरह बन सकते हो। एक ही दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि नॉइस टू एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट नॉइस से एक्सपर्ट बन रहे हो, नहीं। ये जो 2 है ना इसके बीच 5, 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेज पे आपके पास एक्सपर्ट है। वो स्टेजेस कौन से हैं? ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर जी? सबसे जो पहला स्टेज है उसको हम कहते हैं नॉइस। पहले स्टेजेस लिख देते हैं। क्लियर? स्टेज 1 क्या है? नॉइस। स्टेज 2 क्या है? एडवांस बिगेनर। स्टेज 3 क्या है जी? कॉम्पिटेंट। स्टेज 4 क्या है? हाँ, प्रोफिशिएंट। स्टेज 4 क्या है? एक्सपर्ट। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप डायरेक्ट नॉइस से एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपने इन स्टेजों से गुजरना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एक्सपर्ट बने।
ऐसा नहीं है कि आपने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया और आप डायरेक्ट एक्सपर्ट बने, नहीं। आपने सबसे पहले कौन से स्टेज में टाइम गुजारना है, नॉइस, फिर आपने एडवांस बिगिनर बनना है, फिर कॉम्पिटेंट बनना है आपको, फिर आपने एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो इन स्टेजेस से आपने गुजरना है, क्या है, इन स्टेजेस से आपने गुजरना है, इस स्टेजों के बगैर आप नहीं कर सकते। सही है, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट नॉइस, कि नॉइस का मतलब क्या है। नॉइस, नो वॉइस, ठीक है, ये इसकी मीनिंग नहीं है, ये आपके आसानी की मैंने बता रहा हूं। नो का मतलब है कि नो एक्सपीरियंस, पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप सीखोगे किस चीज के थ्रू, एक स्ट्रिक्ट रूल के थ्रू। अगर मैंने आपको कहा ना कि आप जो है थर्मामीटर को बिल्कुल आपकी जो आइस है इसकी बिल्कुल सामने आपने रख के चेक करना है ना, तो आप बिल्कुल उसी तरह करोगे ना 1 इंच नीचे ना ऊपर, सही है। अगर मैं आपको कहूं कि बीपी से पहले आपने ब्रिकल पल्स चेक करने, आप जब भी बीपी चेक करोगे तो सबसे पहले आप पल्स चेक करोगे, वहां पे आप स्टेथोस्कोप रखोगे, मतलब रूल्स को आप फॉलो करोगे। तो आपने किस चीज के थ्रू सीखना है, लर्न थ्रू स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है, रूल्स के थ्रू आपने सीखना है। तो ये दो चीजें आप याद रखें नॉइस में, कि एक तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगी, दूसरा यह है कि आप फॉलो करोगे किस चीज को, प्रिंसिपल को, रूल्स को आप फॉलो करोगे। इसके एग्जांपल क्या है नर्सिंग में, एग्जांपल क्या है इसके नर्सिंग में, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, क्लियर। इसके एग्जांपल मैं आपको दो तरीकों से बता, एक क्लिनिकल साइड पे और एक कॉलेज के साइड पे। देख, जब न्यू स्टूडेंट फर्स्ट डे क्लिनिकल के लिए जाते हैं तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस होते हैं, नहीं होते ना, उसको सब चीज़ें बिल्कुल अजीब अजीब लगती है। लेकिन क्लास में जो भी हमने उसको पढ़ाए हैं ना, वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें ये कहा गया था कि इस पेशेंट की बीपी अपनी इस तरह चेक करने हैं, पल्स को अपनी इस तरह चेक करने हैं, इतने टाइम के लिए अपनी काउंट करने हैं, स्टॉप वॉच उसके सामने होंगे, ठीक है। सारी रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी है उसको आप करके आप करोगे, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। या मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप जब फर्स्ट टाइम आ जाते हैं कॉलेज में, तो आप यहाँ पे न्यूज़ होते हैं ना, इस कॉलेज में अपने टाइम नहीं गुजारा होता, तो आपके लिए न्यू है, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो जो हम आपको बताते हैं ना, आप उसी रास्ते पे चलते हैं। हम कहते हैं कि 8 बजे सबको क्लास में होना चाहिए, आप सब 8 बजे क्लास में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे आप आगे जाते हैं ना, बिगिनर और एक्सपर्ट में, तो आप फिर रूल रेगुलेशन को तो उसके ऊपर रिलाई नहीं करते, आप उसको मानते भी नहीं कि छोड़ो ये तो फजूल चीजें है, सही है। हाँ, तो असल में इसका मकसद क्या है नॉइस में, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज दैट कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होंगे, और दूसरा इसमें क्या है, देख, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, सो आई एम एक्सपर्ट हियर। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिजाइन दे के किसी और कॉलेज चला जाऊं, तो वहां पे मैं क्या होऊंगा, नॉइस, मैं वापस नॉइस में चला जाऊंगा, क्योंकि उसी इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। आई विल बी न्यू ओवर देयर, सो हियर आई एम एक्सपर्ट, बट ओवर देयर आई विल बी नॉइस। तो ये हर किसी के लिए है। जब आप फर्स्ट टाइम यहां से सऊदी अरब मजदूरी के लिए जाते हैं, आपके पास बहुत स्केल है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे आप जब फर्स्ट डे काम के लिए जाते हैं, सो यू विल बी नॉइस, सही है, क्योंकि उसी चीज उसी एरिया के आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्लियर। फर्स्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को कंबाइन यहाँ पे बिठाया था, तो एट दैट टाइम यू आर नॉइस, लेकिन आज आप लोग एडवांस बिगिनर में हो, सही है। तो नॉइस का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होंगे, और दूसरा रूल्स को फॉलो करोगे, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करोगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल हैं, और सही है। दूसरा क्या है, एडवांस बिगिनर। एडवांस बिगिनर में क्या है,
हाँ, गाइडलाइंस तो इसमें भी फॉलो करते हैं और गाइडलाइन एडवांस बिगिनर में भी आप गाइडलाइन को ही फॉलो करोगे। लेकिन इसमें ये है ना कि आपके पास कुछ न कुछ आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, आपने वहां पे ओरिएंटेशन कम से कम आपको मिल चुका है। जिस तरह मैंने कहा कि फर्स्ट डे जब आप लोग कंबाइन यहाँ पे आए थे, सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नॉइस थी, लेकिन आज जैसे मैंने उसको कहा कि आप यहाँ पे आए तो वो विदाउट एनी मतलब हेजिटेशन यहाँ पे आ गई। पहले दिन वो कुछ लोग जो है दे वर डिनाई कि नहीं हमें नहीं जाना है वापस, क्योंकि ये आज एडवांस बिगिनर में थी, उसको पता था कि वहाँ की माहौल किस तरह होंगी, ठीक है। क्या इसका ये है ना कि अगर आपको एक लिस्ट दिया जाए, लिस्ट ऑफ टास्क, आपको एक टास्क दिया जाए कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, तो आप कर सकते हो उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आपने इस पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं और इसके असेसमेंट करने हैं, तो नॉइस में आप नहीं कर सकते। नॉइस में आप कहेंगे मैं किस तरह असेसमेंट करूँगा, ठीक है, मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मतलब यहाँ पे बीपी सीट कहाँ पे है और थर्मामीटर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। एडवांस बिगिनर में आप वाइटल साइन भी चेक कर सकोगे इजीली। अगर आप नॉइस में वाइटल साइन को चेक करोगे ना, तो बिल्कुल जो रूल है ना उसके मुताबिक आप जाओगे। अगर बुक में लिखा है कि शुगर 76 से लेकर 120 नॉर्मल है और आपके पास 77 भी आ जाए ना, आप कहेगी कि यार ये तो 75 भी आ जाएगी, तो आप तो कहेगी कि ये तो नॉर्मल नहीं है। सही है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एडवांस बिगिनर में आप कर सकते हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्शन आप नहीं दे सकते, ठीक है, कि ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो क्यों एबनॉर्मल है। अगर एक पेशेंट है, आप इसके वाइटल साइन चेक कर रहे हो, उसकी टेकिकार्डिया है बहुत ज़्यादा, उसको टेकिकार्डिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसको स्वेटिंग है, तो आपको तो पता है कि मतलब एबनॉर्मेलिटीज है, लेकिन क्यों है, एमआई की वजह से। फॉर एग्जांपल आप इसको एमआई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप इसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप उसको कनेक्ट करें कि मतलब उसकी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। सही है, लेकिन नॉइज से थोड़ा एडवांस है, मतलब वहां आपके पास आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन है, लेकिन कनेक्शन आप नहीं कर सकते। आपकी एक लिस्ट ऑफ द टास्क आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके एग्जांपल क्या है, मैंने आपको बता दिया कि वही इसका एग्जांपल है, ठीक है। यू कैन परफॉर्म टास्क बट गाइडलाइन को आप इसमें भी फॉलो करोगे, विदाउट गाइडलाइन आप नहीं कर सकते। सही है। थर्ड नंबर पे क्या है, कॉम्पिटेंट। थर्ड नंबर पे क्या है, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, व्हेन यू हैव 2 to 3 year एक्सपीरियंस। आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। देख, एडवांस बिगिनर में कौन आते हैं पता है, इसमें कौन आते हैं, न्यू ग्रेजुएटेड नर्सेस। जब आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ना, आप न्यू ग्रेजुएट हो जाते हो, आप इंटर्नशिप, देख जब फर्स्ट टाइम आप क्लिनिकल के लिए जाते हैं न्यू स्टूडेंट्स, तो ये आते हैं नॉइस में। जब आप फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जब ग्रेजुएशन के बाद न्यू ग्रेजुएटेड, ये कौन है आपके पास, न्यू ग्रेजुएटेड है, ठीक है। तो आपको तो पता है ना, आपने क्लिनिकल में देखा होगा कि मतलब वाइटल साइन किस तरह चेक करने हैं, असेसमेंट किस तरह करने, ये सारी चीजें आपने क्लिनिकल में पढ़े हैं, वहां पे आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपसे कहीं वाइटल साइन चेक करे तो न्यू ग्रेजुएट नर्स आप कर सकते हो ना, अगर आपसे कहे कि असेसमेंट करे आप कर सकते हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर उसको ये प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ये हो सकते हैं, आप डायग्नोज नहीं बना सकते। सही है। लेकिन जो कॉम्पिटेंट है ना, कॉम्पिटेंट में क्या है, एक तो आपके पास कितनी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 2 to 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और इसमें क्या खूबी हो, यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, और जी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। एक तो यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए कॉम्पिटेंट में, दूसरा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए में, क्या आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, क्या मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क ये है कि मेरे पास जो रूम नंबर जो भी है, रूम नंबर 5 उसमें जो पेशेंट है उसको ये काम करने हैं, रूम नंबर 7 में जो पेशेंट है
उसको ये काम करवाना है, क्योंकि ये सारे आप कर सकते हो, मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल टास्क दिया जाए आप कर सकते हो। आप जब एडवांस बिगिनर होते हैं ना, जब न्यू ग्रेजुएटेड होते हैं आप लोग, तो आपको 1 या 2 पेशेंट आप असाइन करते हैं ना, वो भी आपको इंडिपेंडेंटली असाइन नहीं करते, बल्कि आपको किसी दूसरे के साथ असाइन किया जाता है। और आप जो भी काम करते हो ना, आप उससे पूछते हो कि उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हो एडवांस बिगिनर में। इसमें क्या है, इसमें आप मतलब इंडिविजुअली यू कैन परफॉर्म, आपको टास्क दी जा सकते हैं कि हाँ आप ये काम कर लो, विदाउट सुपरविजन आप कर सकते हो। सही है, कॉम्पिटेंट में आप में इतना कॉम्पिटेंसी है कि यू विल परफॉर्म, आप खुद से कर सकते हो, काबिलियत इतना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके एग्जांपल क्या है कॉम्पिटेंट की, कोई एग्जांपल मुझे बता सकते हैं आप? इसको हम कहते हैं इनसाइटफुलनेस, इनसाइटफुलनेस या इनसाइटफुलनेस, जो चीजों को एक बैक पिक्चर के थ्रू पे देख सकते हो। क्या देख सकते हो? एक बैक पिक्चर, मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल वो होते हैं ना, मल्टीपल टास्क होते हैं, आप उसको देख सकते हो, आप उसको असेस कर सकते हो, मल्टीपल टास्क यू कैन परफॉर्म। इसके बाद क्या है 4 नंबर पे? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है? इसको रिकॉग्नाइज नर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या ऑर्गेनाइज नर्स भी उसको कह सकते हैं, द ऑर्गेनाइज नर्स। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, क्यों उसको ऑर्गेनाइज नर्स कहते हैं? ये चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, ऑर्गेनाइज। हाँ बिल्कुल, ये एक वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ये चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो कहते हैं ना, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी बेस पे ये पेशेंट को डिवाइड कर सकती है कि इस पेशेंट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसको कम केयर की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, इसको कम टाइम देने की ज़रूरत है। और इसमें 2 चीज़ें और होते हैं। एक इसमें ये है कि प्लानिंग कर सकते हैं ये नर्स। क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं, एनसीपी बना सकते हैं ये पेशेंट के लिए। और तीसरा इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं? सेट लॉन्ग टर्म गोल। और इसके अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 3 से 5 ईयर तक है। क्लियर? तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोफेशन में? सबसे पहले अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो कितने एक्सपीरियंस होने चाहिए? 3 to 5 ईयर। और चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके और प्लानिंग कर सकते हैं। सही है। द लास्ट वन इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में क्या है? हाँ, आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट तो ये है, सबसे पहले एक्सपर्ट में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि इसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। कितना? एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर। सही है। एक्सपर्ट कौन है? जिसके पास प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस हो। पहले बात तो ये कि उसके पास एक्सपीरियंस हो 5 ईयर से ज्यादा। दूसरा, वो चीजों को एक आप बैक पिक्चर ले सकते हो, बैक पिक्चर, और रिकॉग्नाइज कर सकते हो चीजों को, और डोंट रिलाई ऑन रूल्स एंड स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। ठीक है? यस, वो किसी रूल्स या स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई नहीं करते। इसके एग्जांपल क्या है पता है? देख, जिस तरह हमने प्रोफेशन की बात की ना, प्रोफेशन के एग्जांपल हमने नहीं बताया था। प्रोफेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वो चीजों को ऑर्गेनाइज और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, एक सीनियर नर्स है, आप अब भी काम करते हो ना वार्ड में, लेकिन एक सीनियर नर्स है, जैसे वो एंटर होते हैं ना रूम में, तो उसको क्लिक होता है ना। देख, एक बात याद रखिए कि नॉइस में जो भी काम आप करते हैं ना, वो किस तरीके की चीज के ऊपर करते हैं? नॉइस, बिगिनर और कॉम्पिटेंट में।
वो रूल्स को फॉलो करके आप काम करते हैं। किस चीज को फॉलो करते हैं? रूल्स को। और जो प्रोफेशनल्स है और एक्सपर्ट्स में किस चीज के ऊपर आप ज्यादा रिलाई करते हैं? इंट्यूशन के ऊपर। इंट्यूशन किस चीज को कहते हैं? अक्सर जो लोग कहते हैं ना, मुझे हाँ मतलब मेरे माइंड में ऐसा क्लिक हुआ कि हाँ ये इस तरह है। पुराने ज़माने में, या अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उसको हम वही कहते थे, ठीक है। लेकिन वही चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उसी की तरह आपके माइंड में कोई चीज़ आ जाती है, कोई आपके माइंड में कोई क्लिक कर देते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम है। इल्हाम आप कह सकते हैं, जो रूहानी नॉलेज होते हैं ना इंसान के पास। तो जैसे प्रोफेशनल नर्स एंटर होते हैं वार्ड में, तो क्लिक करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है, कुछ मतलब या तो कोई चीज ऑफ है, मतलब ऑक्सीजन ऑफ है या कुछ है। हालांकि वो उस पेशेंट से पूछती भी है कि आर यू ओके, तो पेशेंट कहते हैं यस आई एम ओके, लेकिन स्टिल उसको लग रहा है वो प्रोपेशेंट है, उसके माइंड में ऐसा कुछ है, इंट्यूशन है, उसके मतलब कोई ऐसे इल्हाम है उसको कि कुछ है, कोई सिक्स सेंस है। क्योंकि वो पेशेंट को देखकर उसकी कलर पेल है बिल्कुल, उसके जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी चेंज है, ठीक है, और उसकी जो कंफर्टेबल सिचुएशन है ना वो भी अल्टर है। पेशेंट को भी पता नहीं है, जो न्यू नर्स है उसको भी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल नर्स है उसको पता, उसकी जो मतलब कंडीशन है उससे उसको पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं भी उसको ऑक्सीजन पे है पेशेंट, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही, या कोई और वजह हो सकती है उसको, तो फिर फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये कौन पहचान सकते हैं? प्रोफेशनल्स। एक्सपर्ट नहीं। एक्सपर्ट के एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक्सपर्ट तो किसी रूल रेगुलेशन पे भी रिलाई नहीं करते, ठीक है, उसके अपने इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होते हैं। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे आप आईसीयू में एंटर होते हैं ना, आईसीयू में, तो आईसीयू में ऑलरेडी बहुत सारे लोग और भी काम करते हैं, लेकिन जैसे आप एंटर होते हो ना डोर से, और सामने आप उसको देखते हो कार्डिक मॉनिटर को, जैसे आप रिदम को देखते हो ना, आप कहते ये पेशेंट बस कोलैप्स कर पाएगा भी, ये कोलैप्स होगा भी, क्योंकि उसकी जो रिदम है ना उसको, तो वो डायरेक्टली जो है उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, कोड रन करते ये सारी चीज़ें। क्यों? उसको पहले से किसने ये नॉलेज दी थी? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसके एक्सपीरियंस से उसको पता था कि इस टाइप की जो रिदम है ना, ये कोलैप्स होने की मतलब निशानी है, ये एक आपको पहले से एक साइन देते हैं कि द पेशेंट विल बी कोलैप्स, तो वो पहचान देते हैं। तो एक्सपर्ट जो है ना, वो किसी चेकलिस्ट के ऊपर वो नहीं करते कि फिर देखते हैं कि ये रिदम इस तरह है, ये रिदम उस तरह है, वो नहीं, बस वो डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ों की। सही है? क्लियर? अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो आप पूछते हैं, अगर हम एक लैपटॉप के एग्जांपल ले दें, आप लोगों की जो कंप्यूटर हम टीच करते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं ना, एक एक्सपर्ट में आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विद आउट जो प्रॉपर अटेंशन। इसके एग्जांपल ये है ना, आप किनौला पास कर रहे हो, ठीक है, जो नाइस या बिगेनर या जो कॉम्पिटेंट तक है, जब वो किनौला पास करते हैं आप उसके साथ बात नहीं करते, यार आप चुप हो जाओ ना, आप नहीं देख रहे मैं किनौला पास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट आपके साथ गपशप भी लगाएंगे, कहेंगे यार उस पेशेंट को अटेंड करो, उसके पास जाओ, उसका ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ पे आईवी किनोलेशन भी करेंगे। मल्टीपल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे विद आउट एनी अटेंशन। उसके अटेंशन यहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी होंगे, मुख्तलिफ जगह पे होंगे, और वो काम कर पाएंगे। तो ये है एक्सपर्ट। तो नर्स जब भी बनते हैं ना, तो वो नॉइज से लेकर एक्सपर्ट तक इन स्टेजों से गुजरता है। लेकिन इट्स नॉट ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ये हर किसी के लिए है। मैंने कहा ना कि सम टाइम एक्सपर्ट विल बी नॉइज। एक जगह पे आप एक्सपर्ट हो, दूसरी जगह पे आप नॉइज होंगे। क्लियर? आप यहाँ पे देख यानी अभी जो 7 और 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है ना, यू कैन से दे आर एक्सपर्ट। यहाँ पे एक्सपर्ट है, उसको सब कुछ पता है यहाँ की, लेकिन जब ये इंटर्नशिप के लिए जाएंगे ना, तो फिर ये एडवांस बिगिनर में जाएंगे, नॉइज और फिर एडवांस बिगिनर में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था? नॉइज टू एक्सपर्ट, कि जब भी आप मतलब उसका मेन फोकस ये था कि कोई भी नर्स जब डेवलप करते हैं अपने स्केल को या क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग को, तो उसको ये 5 जो स्टेजेस है उससे गुजरना पड़ता है, और कम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड क्लिनिकल या जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू।
क्लियर या नहीं है क्लियर? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके इस थ्योरी की वैसे क्या मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? एक्सपीरियंस के ऊपर। ये किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं? एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पर्सन क्या है? मेटा पैराडाइम को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। किस चीज को? मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम में हमारे पास क्या है? PHEN, ठीक है। सबसे पहले क्या है? पर्सन। अकॉर्डिंग टू पेट्रिशा, पर्सन क्या है? पर्सन जो है क्या है? द रेसिपिएंट ऑफ केयर, केयर को रिसीव करने वाला। जिसको केयर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रेसिपिएंट कहते हैं। रेसिपिएंट पर्सन क्या है? रेसिपिएंट क्या है? द रेसिपिएंट, हाँ, ऑफ केयर। सही है। अब देख यहाँ पे जो नर्स की रोल और एबिलिटी है ना, वो मुख्तलिफ है। एज अ नॉइज, वो सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? वॉच कर सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, सिर्फ उसको असेस कर सकते हैं। एज अ बिगिनर, उसके वाइटल साइन चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। एज अ कॉम्पिटेंट, जितनी प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशंस, वो डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। एज अ एक्सपर्ट, वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पर्सन, हर उसको इंडिविजुअल को हम कहेंगे जो केयर को रिसीव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्सन। क्लियर? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द आउटकम। क्या है? आउटकम है। या आप कह सकते हैं कि जो वेल बीइंग है, द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। क्या है? द स्टेट ऑफ वेल बीइंग। द पेशेंट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, इसको क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। और इसमें भी नर्स की अलग अलग रूल है, अकॉर्डिंग टू नॉइज, बिगेनर, कॉम्पिटेंट, प्रोफेशंट एंड एक्सपर्ट। सही है। फिर क्या है? एनवायरनमेंट। इसका मेन जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि वो एनवायरनमेंट को उसने क्या कहा था? सिचुएशन कहा था। क्या? सिचुएशन। एनवायरनमेंट क्या है? एक सिचुएशन, ठीक है, एक क्लिनिकल सेटिंग है जहां पे आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो। सही है। द क्लिनिकल सेटिंग। देख, तो इसके एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं कि एनवायरनमेंट को पेट्रिशिया ने क्या कहा था? सिचुएशन कहा था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अकॉर्डिंग टू या एमसीक्यू। एमसीक्यूज, ज्यादा एमसीक्यूज इससे आते हैं जो स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है। आपको दिया होगा कि एक न्यू नर्स है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम वो क्लिनिकल पे गया है, उसको कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आपसे नीचे पूछे जाएंगे कि ये कौन से स्टेज में आते हैं। सही है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। अच्छा, इनमें नर्सिंग क्या है? नर्सिंग जी, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज अ स्किल। ये वो स्किल है डेट यू, जो आप सीखते हैं, लर्न्स थ्रू या बाय डूइंग। नर्सिंग क्या है? स्किल है। किस तरह आप सीखते हैं? बाय डूइंग। किनौला किस तरह पास करना है, जब आप पास करते हो तो आप सीखते हैं। फुलिस आप पास करते हो, आप सीखते हैं। एनजी को आप पास करते हो, आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये है मेटा पैराडाइम कि द रेसिपिएंट ऑफ केयर इज कॉल्ड पर्सन। हेल्थ इज द आउटकम या द पेशेंट स्टेट ऑफ वेलबींग को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। एनवायरमेंट इज अ सिचुएशन और क्लिनिकल सेटिंग।
और उसने कहा था कि नर्सिंग इज अ स्किल विच इज लर्न बाय डूइंग। सही, इसका मतलब क्या है नर्सिंग का? इसका मतलब है कि नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ क्या एजुकेशन और नॉलेज। नर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है, नर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एजुकेशन है। नर्सिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग, व्हिच यू आर फेसिंग। ठीक है, इसी तरह इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि बाकी जो डोमेन है ना लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है, तो अगर आप कोई और प्रोफेशनल है, कोई और प्रोफेशनल है और आपके पास अगर एक डोमेन भी है तो इट्स एनफ। अगर आप ड्राइवर हैं और आपके पास साइकोमोटर डोमेन है तो इट्स एनफ, आप एक बेहतरीन ड्राइवर हो। अगर आप इंजीनियर हैं, आपके पास साइकोमोटर डोमेन है और प्लस कॉग्निटिव डोमेन है तो आप बेहतरीन इंजीनियर हो। लेकिन एज अ नर्स आपके पास तीनों डोमेन होंगे। अगर आपके पास कॉग्निटिव डोमेन है और बाकी नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट और एक प्रोफेशनल नहीं नर्स नहीं बन सकते। आपके पास कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज भी है, साइकोमोटर डोमेन है, स्किल भी है, लेकिन इफेक्टिव डोमेन नहीं है। आपके एथिकली आप ठीक नहीं हो, आप बदतमीज हो। ठीक है, बदतमीज इज नॉट अ गुड वर्ड बट लोग अक्सर कहते हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे हैं तो आपके पास चाहे जितना भी स्किल हो, जितना भी नॉलेज हो, आपके पेशेंट कभी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सही है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज भी हो। सो देन यू विल बी अ गुड नर्स। सही है, क्लियर यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम बात करेंगे एजम्पशन की, कुछ मेन एजम्पशन की। सही है, एजम्पशन आप लोगों की जो नोट्स में है उसने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करके दी है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि उसको एजी कर दें, तो हम एजी तरीके से वो मतलब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सही है, बाकी सेम है, दोनों क्या है? सेम है जी। पहला एग्जाम्पशन क्या है? पहला एग्जाम्पशन क्या है? जी क्या है? हाँ, तो इसको आसान किस तरह कर सकते हैं कि नर्सिंग एज अ स्किल, नर्सिंग एज अ स्किल यू लर्न बाय डूइंग। नर्सिंग क्या है? प्रैक्टिस की बात हो रही है ना। नर्सिंग इज अ स्किल, वो स्किल है यू जिसको आप लर्न सीखते हैं किस तरह? बाय डूइंग, यानी प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको सीखते हैं। तो वही जो आप लोगों के नोट्स में है उसको बहुत आसान हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू पेट्रिशिया नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक स्केल है और इस स्केल को आप किस तरह सीख सकते हैं? बाय डूइंग। जब तक आपके पास क्लिनिकल नहीं है आप नहीं सीख सकते। आपके पास अगर आपको हम 1000 बार बता देना कि 90 डिग्री पे आपने आईएम इंजेक्शन लगाने हैं, 45 डिग्री पे आपने आईवी की इनोलेशन करने हैं, 25 डिग्री पे आपने ये चीज लगाने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो क्या आप उसको कर सकोगे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 24 गेज की नौला हम बच्चों को लगाते हैं, मैंने आपको बार बार बता दिया, आप पास कर सकोगे? नहीं कर सकते ना। मतलब आपके पास थ्योरी तो है, नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नर्सिंग इज अ स्किल। नर्सिंग क्या है? एक स्किल है। देख, नर्सिंग इज आर्ट एंड साइंस, दोनों है। Why it's science? Because you have education, you have knowledge, scientific knowledge. एनाटॉमी आप पढ़ते हो, फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो, पैथोफिजियोलॉजी आप पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ते हो, दिस इज अ साइंस, फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हो। बट नर्सिंग इज आर्ट। नर्सिंग आर्ट भी है, क्यों? क्योंकि इसमें आप आईवी की इनोलेशन करते हो, इसमें आप फुल स्पार्स करते हो, इसमें आप स्टेच लगाते हो, इसमें आप बैक स्लैब करते हो, मतलब प्रोसीजर करते हो। सो दिस इज आर्ट। So that's why nursing is a skill you learn by doing. ये किसने कहा था? ये पेट्रिशिया ने कहा था। ये उसकी assumption नंबर 1 है। You can't, इसका मतलब ये है कि you can't escape the clinical experience। अभी जो रिसेंटली पीएनसी ने कहा था ना कि इंटर्नशिप को खत्म करते हैं,
तो पेट्रिशिया क्या कहते हैं कि यू कांट स्केप, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इंटर्नशिप इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज अ स्केल, नर्सिंग सिर्फ वो नहीं है, स्केल भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ, दूसरा ये है ना कि जो रूल्स आप बनाते हैं ना, जो रूल्स बनी हुए हैं, रूल्स जो बनी हुए हैं, इसमें क्या है नोट्स में, हाँ ये भी है आगे। सो रूल्स पर, ये विजडम की मैं बात, रूल्स पर जो रूल्स बने हैं ना, ये किसके लिए बने हैं, फॉर बिगिनर, जो बिगिनर तीन है ना उसके लिए, फॉर बिगिनर। एंड इंट्यूशन किसके लिए है, इंट्यूशन फॉर एक्सपर्ट, जो आपने विजडम की बात की। सही है, एक्सपर्ट जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं इंट्यूशन के ऊपर लेते हैं, जो सिक्स सेंस होते हैं ना उसको बता देते हैं कि आपने ये काम करने हैं। और ये जो रूल्स बने हैं ना, ये बिगिनर के लिए बने हैं, करना है। क्लियर। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे ये है एक्सपीरियंस एज मोर देन जस्ट टाइम। आप इस सेंटेंस का क्या मतलब है, अगर दो नर्स हैं, एक नर्स उसने 10 ईयर काम की है, 10 ईयर एक THQ हॉस्पिटल में, और एक नर्स है जिसने 5 ईयर काम की है AKU में, आगा खान में। अब मुझे बता दें कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस किसके हैं। अगर आप किसी पेशेंट को सेलेक्ट करोगे तो आप AKU वाले के स्टाफ को सेलेक्ट करोगे या THQ वाले, AKU वाले। तो इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट अ टाइम। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप जितना ज्यादा टाइम गुजारा, कहाँ पे गुजारा, आपने क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने क्या सीखा है। आप ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हो जहां पे कभी अपनी जिंदगी में एंडोस्कोपी देखे नहीं है, और आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब के लिए जा रहे हो जहां पे आप एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हो, आपके पास 20 साल एक्सपीरियंस है। एक नर्स है जिसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है एंडोस्कोपी का, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक नर्स है जिसके पास 15 या 20 साल एक्सपीरियंस है नर्सिंग का, लेकिन उसने कभी ICU में काम नहीं किया है। एक है जिसके पास 6 मंथ एक्सपीरियंस है और उसने ICU का एक्सपीरियंस है। स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर ICU, तो कौन सा स्टाफ सेलेक्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक्सपीरियंस इज मोर देन जस्ट टाइम, टाइम की बात नहीं है। या मैं एक एग्जांपल और देता हूं, दो नर्सेस हैं, 2020 में एक जो है ग्रेजुएट हुआ है, दूसरा 2025 में। 25 वाले ने 1 ईयर एक्सपीरियंस हासिल किया 26 तक, और इसने 2020 के बाद कोई जॉब ही नहीं की। आप अगर ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके पास तो 6 ईयर एक्सपीरियंस है और इसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है और इसके पास सिर्फ टाइम गुजारने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, इट्स मोर देन जस्ट टाइम। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि जितना आपने ज्यादा टाइम गुजारा है किसी हॉस्पिटल में, सो यू आर द मोर एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है, एक्सपर्ट आप नहीं हो। क्यों, क्योंकि एक्सपर्ट होना है अपनी उसी फील्ड में। क्लियर। तो थर्ड एजम्पशन क्या है कि एक्सपीरियंस इज मोर देन जस्ट टाइम। ये टाइम का नाम एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। ये बहुत ज्यादा है टाइम से, टाइम ज्यादा हो एक्सपीरियंस, अगर आपकी क्वालिटी एक्सपीरियंस है तो टाइम उस पर इफेक्ट नहीं करता। क्लियर, सही है। 4 नंबर पे क्या है एजम्पशन, आप लोगों की बुक्स में क्या है, हाँ, ये तो हो गया ना। ये जो आप कहते हैं ना कि एक्सीलेंस के ऊपर वो, क्वालिटी के ऊपर वो मतलब करता है बिलीव, तो ये तो क्वालिटी का हो गया।
He reframes issue and guides the practitioner and where to look and what to do. You can't skip the step. ठीक है। 4 नंबर पे क्या है कि यू कांट स्केप द स्टेप। मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नॉइज से एक्सपर्ट पे जाए, नहीं, आपने नॉइज से कहाँ पे जाना है, एडवांस बिगिनर, एडवांस बिगिनर से कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट से प्रोफेशन से एक्सपर्ट। मतलब एक ही दिन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह आप नॉइज हो और शाम को आप एक्सपर्ट हो। शाम को आप एडवांस बिगिनर हो सकते हो बट कांट बी एक्सपर्ट। सही है। तो मतलब आपने कोई भी स्टेप को आप वो नहीं कर सकते। और 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, an expert knowledge as in their hand। इसका मतलब क्या है कि एक्सपर्ट जो है वो किसी रूल पे रिलाई नहीं करता। एक्सपर्ट की नॉलेज उसके अपने हाथ में है, ठीक है, उसके माइंड में जो आता है वो कर देता है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। वो कई बार उस सिचुएशन, उस इवेंट को एक्सपीरियंस कर चुका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम से वो कर रहा है, तो उसके अपने हाथ में है सब कुछ। सही है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। अच्छा, अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सही है, कि स्ट्रेंथ क्या है इसके और लिमिटेशन क्या है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है इसके, एड्स वैल्यू टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, वैल्यू देता है। दूसरा क्या है, इट इज अ गाइड इट इज अ गाइड फॉर मेंटोरशिप। देख, एज अ टीचर, जब मैं आपको टीच करता हूं ना, तो ये मुझे गाइड करता है। ये थ्योरी किस तरह गाइड करते हैं, अगर मेरे सामने नॉइस बैठे हैं तो मैं उसको उस लेवल पे उसको टीच करूँगा। अगर मेरे सामने बिगिनर है तो मैं उस लेवल पे जाऊँगा, और अगर एक्सपर्ट है तो मैं उस लेवल पे जाऊँगा। अगर एक्सपर्ट लेवल की टीचिंग में नॉइस को कर लूँ या नॉइस लेवल की टीचिंग में एक्सपर्ट को कर लूँ, तो क्या वो इसका कोई बेनिफिट है, नहीं है। सही है, तो ये गाइड करते हैं मेंटोरशिप के लिए आपको, ठीक है। और क्या है, जी, एट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, एट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है कि एज अ सुपरवाइजर, जहां पे मैं काम करता हूं, एज अ सुपरवाइजर, आर यू ओके, एज अ सुपरवाइजर, देख, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे पास जो नॉइस हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और मुझे उससे ये एक्सपेक्टेशन हो कि ये अकेले सारे वार्ड को चलाए। ये ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को सेट करते हैं कि मतलब इसको मुझे इतना, अगर नॉइस है और इसको मैं PhD लेवल पे टीचिंग कर दूं तो ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ये सेट करते हैं किस चीज़ को, एक्सपेक्टेशन को, कि किस तरह मुझे, मतलब नॉइस से किस तरह मुझे एक्सपेक्ट करना है, बिगिनर से किस तरह करना है, कॉम्पिटेंस से कौन से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, प्रोफेशन से कितने एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और एक्सपर्ट से किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी। जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं ना डिसीजन में। ऐसा तो नहीं है कि नॉइस को हम वहाँ पे बिठा दें कि आप डिसीजन, क्योंकि नॉइस तो ना प्लानिंग कर सकते हैं, ना उसके वो कनेक्शन है, ना उसके मतलब कॉग्निटिव पावर इतनी स्ट्रांग है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। सही है। अगर इस क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए,
और उसको रिजॉल्व करने हैं। तो मैं उन लोगों को बिठाऊंगा जिसने पहले इस टाइप की सिचुएशन देखे हों, एक्सपीरियंस कर चुके हों। अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल को मैं बैठा दूं जब उसने कभी ना खुद कंप्लेक्ट किया हो ना कभी कंप्लेक्ट को उसने असेस किया हो, तो उसका कोई फायदा है? वो तो यही कहेंगे कि दोनों ने फजूल काम किया है, छोड़ो। सही है? क्लियर? और बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना। ये फोकस करते हैं किस चीज के ऊपर? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। लिमिटेशन क्या है इसकी? वीकनेस क्या है या लिमिटेशन क्या है जी? देख, एक तो ये है ना कि ये पेशेंट सेंटर थ्योरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट पे तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। मैंने कहा कि एज आ एजुकेशन सिस्टम पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी और डिसिप्लिन पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर पेशेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये पेशेंट सेंटर थ्योरी नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस है? एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। उसने ज्यादा अहमियत किस चीज को दी है? एक्सपीरियंस। तो अगर देखा जाए 1984 की थ्योरी है, तो एट दैट टाइम नो डाउट कि नर्सेस को यही समझा जाता था कि उसके पास सबसे ज्यादा कौन सी चीज होनी चाहिए? स्केल। इसलिए आज भी लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं फ्रॉम द नर्सेस के दे आर ओनली बेड केयर प्रोवाइडर। इंजेक्शन कर सकते हो, लगा सकते हो, और ये मतलब पुलिस पास कर सकते हो। इट्स नॉट योर ओनली जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज दिस इज ओनली वन रूल अपॉन नर्स, यू आर केयर प्रोवाइडर। इसके अलावा नर्स एज अ टीचर है, नर्स एज एजुकेट है, नर्स एज अ रिसर्चर है, नर्स एज अ मैनेजर है, नर्स एज अ काउंसलर है, ठीक है, नर्स एज अ लीडर है। तो मतलब ये जो पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट उसने डिफाइन की है कि नर्स के पास सिर्फ स्केल होनी चाहिए। नर्स इंजेक्शन पास कर सकते हो, नर्स किनौला लगा सकते हो, नर्स पुलिस पास कर सकते हो, नर्स एनजी पास कर सकते हो। तो जैसे द लिमिटेशन कि उसका मेन फोकस ओनली ऑन द स्केल है, ओनली एक्सपीरियंस के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर इतना ज़्यादा उसका नहीं है। शॉर्टली समराइज कर देते हैं। समरी इसका ये है कि अकॉर्डिंग टू पैट्रिशिया बैनर, उसने एक थ्योरी पेश की है। उस थ्योरी का नाम है कि नॉइज टू एक्सपर्ट। मतलब जब एक नर्स अपनी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग या स्केल को डेवलप करते हैं, तो वो एक कम्बिनेशन होता है एजुकेशन और एक्सपीरियंस की, जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, और उसको 5 मुख्तलिफ स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको नॉइज में जाना होगा, जो आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, और आप किसी चीज़ को रूल्स के मुताबिक करते हुए विदाउट रूल आप नहीं कर सकते। फिर आप एडवांस बिगिनर पे जाते हो। एडवांस बिगिनर में आप ओरिएंटेशन आप में आ जाते हैं, लेकिन स्टिल यू आर रिलाई ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर आप कॉम्पिटेंट में जाते हो। कॉम्पिटेंट में आपके पास 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल टास्क एक या लिस्ट ऑफ टास्क आपको दी जाती है, सो यू कैन परफॉर्म। इसके बाद हमारे पास है प्रोफेशन, जो 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं आपके पास। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप कनेक्शन मतलब मेक कर सकते हो। और इसके बाद एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जो है वो मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं। वो डिसीजन को ले सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं, चीज़ों को एक बिग पिक्चर देख सकते हैं। और वो एक्सपर्ट जो है वो कभी रिलाई नहीं करते ऑन द रूल एंड रेगुलेशन पे, रिलाई नहीं करते। वो किस चीज़ के ऊपर करते हैं अपनी डिसीजन? इंट्यूशन के ऊपर। नॉइस फॉर द क्या कहा था उसने? रूल्स फॉर द बिगिनर एंड इंट्यूशन फॉर द एक्सपर्ट। सही है? तो ये मुकम्मल थ्योरी थी उसके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी नाउ, and you can also ask me on the comment section. I will try to answer timely. Thank you so much for listening me and watching.